बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 एफएससी पार्ट 1 का। चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी और उसका इंट्रो दिया था, ठीक है जी। तो आज बाकायदा जो है ना हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बाय पार्ट हम ईच पार्ट जो है ना उसको सोल्यूशन करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो स्टूडेंट पहला जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें उसने दिया हुआ है वैल्यू क्या है कि साइन ब्रैकेट दी हुई है और नेगेटिव में उसने पूरा एंगल लिखा हुआ है। एंगल है -780 डिग्री, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को विदाउट टेबल हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो विदाउट टेबल यूज़ इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जब भी कोई एंगल आ जाए, हमारा एमसीक्यूज़ आ गया है, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये इसको सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वही 4 क्वाड्रेंट वाला सीन करेंगे कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसमें ये होता है कि ये फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होता है, ठीक है। अब मामला ये होगा कि यहाँ पर 0 डिग्री और 360 होता है, ठीक है, या इसको 2 पाई भी कह सकते हैं। आगे ये 90 होता है, इसको पाई/2 कह लें। आगे ये 180 होता है, इसको पाई कह लें। और ये 3 पाई/2 या 270 होता है। इसके बाद हमारा ये ओके जी। तो इसके बाद अब देखें कि हमारे पास जो एंगल था वो है -780। चूँकि ये नेगेटिव में एंगल है तो हमारी जो हमने जो इसका रेवोल्यूशन लेना है, इसका पूरा एक चक्कर लेंगे, वो नेगेटिव में और इसको क्लॉकवाइज में हम रेवोल्यूशन कंप्लीट लेंगे, ठीक है जी। तो देखें ये हमारे पास एंगल है -780 डिग्री, ठीक है। इसकी जो रेवोल्यूशन है हम ये नेगेटिव में हमेशा जो है क्लॉकवाइज लेंगे। अगर हमारा एंगल जो है वो 780 पॉजिटिव में होता तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते, ठीक है जी। तो अब ये इसको हम क्लॉकवाइज लेंगे, ओके हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, चूँकि हमारा एंगल है -780 डिग्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, शुरू हो गया ये यहाँ तक 360, और 360 जब 2 बार हो जाए तो वो 720 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे 2 रेवोल्यूशन हो गए, 2 चक्कर हो गए। तो आगे देखें कि हमारा जो थोड़ा सा 60 यहाँ पर होता है, तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है जी। अब देखें, बात क्लियर हो गई कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। चूँकि हमने लिया था एंगल नेगेटिव में तो हमने लिया है इसको क्लॉकवाइज, ठीक है जी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इट मींस दैट कि जो हमारा एंगल उसने दिया था 780 डिग्री, इट लाइज इन, इसको यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि -780 डिग्री एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है जी। तो ये आपने थोड़ा सा हिंट दे देना है कि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैसे ही जैसे उसने कहा था कि विदाउट यूजिंग टेबल आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने वैसे ही करना है। तो क्या करेंगे कि माइनस को बाहर निकालते हैं, साइन 780 डिग्री कर दिया हमने, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना होता, वो हम करते थे कि 90 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते थे हमारा जो एंगल होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये करेंगे कि ये माइनस साइन 780 है, तो अगर 8 के साथ 90 को मल्टीप्लाई करें तो ये 720 बनेगा, ठीक है जी। तो 8 क्रॉस 90 और प्लस कर देंगे 60 में, तो हमारा जो ये वैल्यू जो है ना वो सेम आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखें कि हमने करना क्या है कि वो होगा क्या। ये देखें कि चूँकि ये नेगेटिव, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया कि ये ओड मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। चूँकि रेशो यहाँ पर चेंज नहीं होगी, रेशो सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में चेंज होगी स्टूडेंट जब हम देखेंगे कि हमारा जो 90 के साथ मल्टीपल है वो दूसरा है ओड मल्टीपल, ठीक है।
तो ये है इवन मल्टीपल है। तो हमने क्या करना है, इवन मल्टीपल है तो यहाँ पर क्या होगा, रेशो चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन और यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो जो 60 डिग्री पे साइन होता है ये होता है √3/2। ठीक है जी। तो इसी तरह ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आगे देखें स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 10 का, सॉरी 10.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसकी वैल्यू उसने दिया cot -855 डिग्री। ठीक है जी। 855 डिग्री उसने दे दी है वैल्यू हमारे पास। अब उसने कहा इसका सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन वही करेंगे सेम जिस रूल से हम आगे कर रहे थे। ठीक है। तो उसके लिए हमने वही तरीका करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। हमने पहले क्या किया था, इसको इसमें यूज़ किया था। अब आपने इसको ख़ुद करना है। ठीक है। ये चूँकि अब ये जो है चूँकि नेगेटिव में है, हम इसी तरह नेगेटिव इसको बाकायदा क्लॉकवाइज में इसकी रेवोल्यूशन होगी और ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अब लिखता जाऊँगा कि जो -855 डिग्री है ये लाई करता है लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो इसी तरह ये आगे हम अब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और जल्द ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आगे देखें जी, हमारे पास उसने वैल्यू दी थी cot, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे। cot ये थी 855 डिग्री। ठीक है। अब इसको हम वैसे ही 90 का मल्टीपल कर लेंगे माइनस cot। अब देखें कि 90 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 810 बनता है, तो ये वैल्यू ठीक है। एक क्रॉस करेंगे 90 डिग्री के साथ, प्लस हो जाता है 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आगे देखिए जी, चूँकि ये ओड मल्टीपल विद 90 है तो यहाँ पर रेशो चेंज हो जाएगी। रेशो चेंज होगी तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है। वैल्यू हमारी जो बनेगी वो 10 में आ जाएगी और ये नेगेटिव में होगी 10 45 डिग्री। आगे देखें जी, 10 45 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये 10 45 डिग्री 10 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास उसका जो थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट है जी कोसेकंड थीटा है 2040 डिग्री। ठीक है जी। कोसेकंड थीटा है 2040 डिग्री। अब जी कोसेकंड थीटा 2000 डिग्री ये पॉजिटिव एंगल है। तो अब इसका जो हम इसको चेक करते हैं कि ये कि दूसरा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये अब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है। आगे हम चूँकि लेते थे दूसरा नेगेटिव था तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते थे, अब चूँकि ये पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। आगे हम क्लॉकवाइज लेते थे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है। अब ये इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट जो है ये लाई करता है ऑलमोस्ट आई थिंक इन जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट आई थिंक। सो हम देख लेते हैं, तो तो ये क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा 360 7 और इसके 2 चक्कर और लगा लें तो ये बन जाएगा 1420 हो जाएगा। एक और बन जाएगा 1420। ये ऑलमोस्ट जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आपने खुद ही करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो 2040 डिग्री है हमारे पास एंगल, ये लाई करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो इसी तरह आगे हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। अब 240 डिग्री, तो अब देखें जी हमारे पास ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको आपने खुद ही मल्टीप्लाई कर लेना। ये 22 के साथ चला जाता है, वैसे 22 को 90 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका प्लस 60 डिग्री आ जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा, कोसेकंड माइनस, चलिए यहाँ पर देखें कि हमारे पास इसकी ये हो गया और कोसेकंड में साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कोसेकंड 60 डिग्री। ठीक है जी। कोसेकंड 60 डिग्री, तो कोसेकंड का उल्ट कर लें वो होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है जी। तो आगे देखें 1/sin थीटा 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगी, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा ओवर और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी √3/2।
ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2/√3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, आगे देखिए जी। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 में उसने वैल्यू दी हुई है कि सेकंड जो है वो -960 पे है। ठीक है जी। तो इसको जब हम चेक करेंगे तो ये लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। आगे इसको जब सोल्यूशन करेंगे माइनस बाहर लाएंगे तो सेकंड 960 डिग्री। ठीक है जी। 960 डिग्री को जब हम इसको कैसे करेंगे, सेकंड 10 को जब 90 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 60 ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये वो इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो माइनस सेकंड जो है 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस सेकंड 60 डिग्री आ जाएगा। तो माइनस सेकंड 60 जो है ये कॉस है बेसिकली। तो -1/cos 60, cos 60 पे जो होता है 1/2 होता है। तो -1/2 और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, आगे पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। आगे देखिए जी, हमारे पास जो दूसरा आगे है वो पार्ट है 10 डिग्री। तो इसको जब चेक करेंगे तो ये हमारा लाइक करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, आपने खुद से चेक भी करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आगे इसका क्या होगा कि ये हो गया 10। अगर इसको हम 12 से कर लें, 12 से करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री प्लस 30। ठीक है, तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। आगे देखें जी, हमारे पास कि 10 को 12 जो है इवन मल्टीपल है। ओके जी, ये इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल नहीं है। तो इसके लिए रेशियो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 30। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है जी, आगे 6 पार्ट जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है जी साइन -300। साइन 300 है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 300 आया। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई के माइनस जो बाहर हमने निकाल लिया, आगे हम लिख सकते हैं माइनस बाहर आ जाएगा साइन 3 cos 90 प्लस 30। क्लियर हो गया जी, हमारा 300 कंप्लीट हो जाएगा। 9 3 are 270 और 30 प्लस हो जाएगा। तो आगे हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा जी हमारे पास माइनस, और यहाँ पर चुके ये ओड मल्टीपल है ड्यू टू ओड मल्टीपल चूँकि ओड मल्टीपल है तो रेशो चेंज हो जाएगी। ये आ जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री। जब रेशो चेंज होगी साइन साथ माइनस लगेगा, माइनस हुआ माइनस माइनस प्लस आ गया। तो cos 30 पे जो उसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है, cos 30 की वैल्यू √3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी cos की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा क्वेश्चन नंबर √3/2 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।